बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह 14 रजब 536 हिजरी को जुनूबी ईरान के इलाके सिलिस्तान के एक इंतहाई मजहबी घराने में पैदा हुए। आप नस्ली एतबार से सैयद थे। आपका वालिया सजरे नसब 12 पुश्तों के बाद शेर खुदा हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से जा मिलता है। आपके वालिद ग्रामी ख्वाजा गियासुद्दीन हुसैन बहुत दौलतमंद और बाअसर शख्स थे, मगर ख्वाजा गियासुद्दीन दौलतमंद के साथ साथ बहुत ही आबिद जाहिद शख्स भी थे। जिस दौर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए, उस वक्त मुल्क में बहुत ही कत्ल गारत फैला हुआ था। सिलिस्तान और खुरासान लूट मार की जद में थे। हर तरफ अफरा तफरी का आलम था। इसलिए आपके वालिद अपने अहले खाना को लेकर खुरासान तशरीफ़ लाए। उस वक्त ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र 1 साल थी। ख्वाजा गियासुद्दीन चिश्ती का ख्याल था कि यहाँ कुछ अच्छा माहौल होगा, लेकिन फितने यहाँ भी सर उठा रहे थे। जब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की उम्र 13 साल हुई तो उस वक्त ये खूनी फितने सरों से गुजर गया। आप पैदाइश से ही बड़ी मुश्किल दौर देखते आए और अपने आँखों से मुसलमानों के खून के दरिया बहते देखा। फिर जब आपकी उम्र मुबारक 15 साल हुई तो आपके वालिद के साया भी सर से उठ गया। इसके बाद आप बहुत गमगीन रहने लगे, लेकिन आपकी वालिदाए माजिदा बीबी नूर रहमतुल्लाह अलैहा ने बड़ी इस्तिकामत का सबूत दिया और बड़े हौसले के साथ आपको समझाया, ए फरजंद, ज़िंदगी के सफ़र में हर मुसाफिर को तन्हाई की अजियतों से गुजरना पड़ता है। उठो और ज़िंदगी का सफ़र शुरू करो। अभी तुम्हारी मंजिल बहुत दूर है। फिर आपने बहुत सुकून से इल्म हासिल करने लगे, लेकिन मुश्किल से ही 1 साल गुजरा होगा कि आपके वालिदा माजिदा बीबी नूर भी खालिक हकीकी से जा मिली। अब आप बिल्कुल तन्हा और अकेला रह गए। फिर आपने अपने कारोबार में दिल लगा लिया। दोस्तों, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह को अताए रसूल कहा जाता है, क्योंकि एक दिन हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाजा गरीब नवाज के ख्वाब में आए और कहा, ए मोइनुद्दीन, उठो और हिंदुस्तान चले जाओ। हमने तुम्हें हिंदुस्तान सौंप दिया। इसके अगले ही दिन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान के लिए निकल पड़े और काफ़ी तवील सफ़र के करके हिंदुस्तान के शहर अजमेर पहुँचे। अजमेर शरीफ पहुंचकर आपने एक दरख्त के नीचे बैठना चाहा तो कुछ सिपाही ने मना किया कि यहाँ पर राजा के ऊँट बैठते हैं, लिहाजा आप यहाँ नहीं बैठ सकते। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया, ठीक है, तुम्हारे राजा के ऊँट सरकार गरीब नवाज ने फरमाया कि ठीक है, तुम्हारे राजा के ऊँट ही यहाँ बैठेंगे। ऊँट बैठ तो गए, मगर जब उनको उठाया गया तो उठने को तैयार ना होते थे। गर्ज की उनको मारा भी गया, फिर भी वो अपनी जगह से ना उठे, गोया कि वो ज़मीन से चिपक से गए थे। सिपाही पृथ्वीराज के पास ये अरीजा लेकर गए और सारा वाक़या कह सुनाया, तो वो बोला कि ज़रूर ये उस फ़कीर के साथ की गई बदअमली का सिला है, सो उसे ढूंढो और उनसे माफ़ी मांगो। सिपाही गरीब नवाज की बारगाह में हाजिर होकर माफ़ी के तलबगार हुए तो आपने उन्हें माफ़ कर दिया। अब जब वो वापस आकर देखते हैं तो सबके सब ऊँट अपनी जगह से खड़े हो चुके हैं। आपके अखलाक़े कारिमाना को देखकर और आपकी बातों को सुनकर हजारों हजार का झुंड कलमा पढ़कर मुसलमान होने लगा। तो घबराकर सिपाहियों ने आप पर पानी बंद करने का हुक्म दिया और सोचा कि जब पानी ही ना मिलेगा तो ये यहाँ से चले जाएंगे। ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को आना सागर पर भेजा और कहा कि एक कांसे में पानी भर लाओ। जब ये मुरीद आना सागर पर पहुँचे और कांसे में पानी भरा तो खुदा की ऐसी कुदरत हुई कि पूरे तालाब का पानी एक कटोरे में समा गया।
इधर तालाब तो खुश्क हो गया, मगर सरकार की बारगाह में पानी की कोई कमी ना थी। जब पानी ना मिला तो अजमेर में कोहराम मच गया कि आनन फानन में तालाब कैसे सूख गया। लोग परेशान और बेचैन हो गए। जब राजा को ये खबर मिली तो फिर से उसने अपने सिपाहियों को सरकार गरीब नवाज की बारगाह में भेजा और मिन्नत समाजत की कि अगर पानी ना मिला तो लोग प्यासे मर जाएंगे। रहमदिली तो अल्लाह वालों का खासा है। सो कांसे का पानी फिर से तालाब में डलवा दिया और पूरा तालाब फिर पानी से भर गया। तमाम पुजारियों के सरदार का नाम सादी देव था। जब इसने अपने बुख्तानों में वीरानी देखी तो भड़क गया और गरीब नवाज की बारगाह में गुस्से से हाजिर हुआ। मगर ज्यों ही ख्वाजा गरीब नवाज ने उस पर नजरें डाली, फौरन कांपने लगा और गिरकर माफ़ी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया। उसका इस्लामी नाम साद रखा गया। जब 80-90 हज़ार लोग मुसलमान हो गए तो राजा पृथ्वीराज चौहान घबरा गया और सरकार गरीब नवाज को रोकने के लिए अपने गुरु और हिंदुस्तान के सबसे बड़े जादूगर अजय पाल जोगी को बुलाकर ख्वाजा गरीब नवाज को के सारे हाल से वाकिफ कराया। अजय पाल ने इसको बड़े ही हल्के में लिया और राजा को यकीन दिलाया कि वो बहुत जल्द उनको उनके साथियों के साथ अजमेर से निकाल देगा। अजय पाल अपने साथियों के साथ उड़ने वाले शेरों पर सवार होकर हाथियों और अजदहों के साथ सरकार गरीब नवाज के दरबार में पहुंच गया। सरकार ने एक हल्का खींचा और सबसे फरमा दिया कि कोई भी इससे बाहर ना निकले। पहले उसने अजदहों को भेजा, मगर ज्यों ही खत से मस हुआ जलकर खाक हो गया। फिर आग की बारिश करने लगा, मगर वो आग वापस लौटकर खुद उनको ही जलाने लगी। जब अजय पाल ने ये माजरा देखा तो सोचा कि उड़कर आप पर हमला करे, तो वो हवा में उड़ने लगा। आपने उसे उड़ता देखा तो अपनी नालैन को उतारकर उसकी तरफ फेंका। अब ये नालैन जाकर अजय पाल के सर पर बरसने लगी और मारते मारते बुरा हाल कर दिया। अजय पाल उसकी सदाकत को समझ गया। अजय पाल उनकी सदाकत को समझ गया और फौरन कदमों में गिरकर माफ़ी मांगी। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने माफ़ भी कर दिया और उन्हें विलायत की मंजिल भी तय करा दी। उनका इस्लामी नाम अब्दुल्ला रखा गया। उन्होंने अर्ज की कि हुजूर, मुझे हयात अबदी अता फरमाई जाए। आप मुस्कुराकर फरमाते हैं, तेरी ये तमन्ना भी पूरी हुई। कहा जाता है कि अब्दुल्ला अब भी जिंदा हैं और उन्हें अब्दुल्ला बियाबानी के नाम से पुकारा जाता है और वो भटकों को रास्ता दिखाते हैं। सरकार गरीब नवाज ने इसके बाद पृथ्वीराज चौहान को भी इस्लाम की दावत पेश की, पर उसने कबूल ना किया और आपके मुरीदों पर जुल्म सितम करने लगा। आपने उससे अपने मुरीदों पर जुल्म ना करने की सिफारिश भी की, मगर वो नहीं माना तो आपने जलाल में आकर फरमाया कि हमने पिथौरा को जिंदा गिरफ्तार करके लश्कर इस्लाम के हवाले कर दिया। उसके बाद आपने सहाबुद्दीन गौरी को ख्वाब में बसारत दी और उसे फतह का मुजदा सुनाया। सहाबुद्दीन गौरी पहले ही शिकस्त की वजह से बेचैन था। उसने एक लश्कर जर्रार को तरतीब दिया और हिंदुस्तान पर हमले के लिए निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पृथ्वीराज को अपनी इताअत करने का मशवरा दिया, मगर वो अपनी फौज पर घमंड करता रहा और 150 राजाओं की फौज को लेकर, जिनमें 3,000 हाथी सवार और 3 लाख घुड़सवार और बेशुमार पैदल सिपाही शामिल थे, जंग पर आमादा हुआ। सहाबुद्दीन ने अपनी 1 लाख की फौज को 4 हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा ही जंग करता रहा, 3 हिस्से आराम। जब वो थक जाता तो दूसरा हिस्सा आगे आता और पहले वाला आराम करता। उसकी ये अक्लमंदी बहुत काम आई। उधर पृथ्वीराज की फौज दिन भर लड़कर थक चुकी थी। शाम होने को थी। एक तरो ताजा लश्कर जब उन पर आ पड़ा तो किसी ने उनसे लड़ने की ताब न थी।
खांडे राव समेत बहुत से राजा मारे गए और पृथ्वीराज गिरफ्तार हुआ। ये जंग 589 हिजरी बामुताबिक 1193 ईस्वी में लड़ी गई। पृथ्वीराज ने भागना चाहा मगर वो भी आखिर मारा गया। सूरज डूब चुका था। अचानक उनके कानों में कहीं से अजान की आवाज़ आई। वो हैरान रह गया कि इस कुफरिस्तान में अजान कैसे। उसने बताया कि एक फ़कीर यहाँ कुछ दिनों से मुकीम है, वहीं अजान देकर नमाज पढ़ा करते हैं। वो वहाँ पहुँचा, वजू करके जमात खड़ी थी, सो शामिल हो गया। नमाज खत्म होने के बाद जैसे ही उसने सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के चेहरे को देखा तो जान लिया कि यही वो ख्वाब वाले बुजुर्ग हैं जिन्होंने उसे फतह की बसारत दी थी। तब आपके कदमों में गिर गया और देर तक रोता रहा। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने उसे उठाकर अपने सीने से लगाया। उनकी ख्वाहिश पर उन्हें अपने सिलसिले में बैयत किया और फिर रुखसत किया। शहाबुद्दीन गौरी दिल्ली में अपना नायब कुतुबुद्दीन ऐबक को बनाकर वापस लौट गया। दोस्तों, ये थी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक छोटी सी करामत।